Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि किसी वायर में चार्जेस के फ्लो की वजह से, किसी कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सा इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट के एक नहीं बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। करंट के किसी कंडक्टर में फ्लो करने की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली आपको 10th के कोर्स में एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ना था जो आप पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे आप थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला टर्म है हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? सो इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बार मैग्नेट से पहले अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेट क्या है, सो मैग्नेट कोई भी सब्सटेंस जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस, आयरन तो आप जानते हैं एक मेटल है, और आयरन लाइक सब्सटेंसेस में क्या आएगा? निकल और कोबाल्ट। निकल और कोबाल्ट दो ऐसे मेटल्स हैं जो आयरन की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, रखते हैं। तो वो कोई भी सब्सटेंस जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, सपोज दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज अ आयरन, तो जब अगर हम इन दोनों को पास में लाएं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं, खींचते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी सब्सटेंस आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है? सिंपली कोई भी मैग्नेट जो कि एक बार के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में हो। द मैग्नेट विच इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स उसके दो पोल्स हो। मान लीजिए दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है, इसके दो पोल्स हो, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में दोनों पोल्स इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बार मैग्नेट, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी कि जिस पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सो द रीजन सराउंडेड इन अ मैग्नेट, वो रीजन किसी मैग्नेट के आसपास की जगह, रीजन इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, और केवल उतनी ही जगह जितने दूर में उस मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट किया जा सके। सपोज ये एक मैग्नेट है तो इसके आसपास जो भी एरिया है, ठीक है, इस जो भी एरिया है जितने दूर तक उस मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट हो पाएगा वो पूरा एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। सो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, वो रीजन किसी मैग्नेट के आसपास का जहां पे मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट किया जा सके, वो रीजन हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस कर्व्ड अराउंड अ मैग्नेट। देखिए ये लाइंस आप देख नहीं सकते हैं, एक्चुअली ये लाइंस आप देख नहीं सकते, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस कर्व्ड अराउंड अ मैग्नेट, और ये मैग्नेट के अराउंड में कर्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली जितनी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की होगी उतनी ज्यादा लाइंस होंगी। हम अब कॉपी में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो हम देख नहीं सकते हैं, या फिर स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। एक्चुअली ये कोई लाइंस नहीं होती हैं, ये बस उस मैग्नेट का फोर्स होता है, ठीक है। तो वो फोर्स हम देख तो सकते नहीं है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए हमने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में एक टर्म यूज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का।
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखिए पहली प्रॉपर्टी है इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड डाइवर्जेस टुवर्ड्स साउथ पोल। ये कहां से इमर्ज होती हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड डाइवर्जेस टुवर्ड्स साउथ पोल। ये किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पे जाकर के एंड होती हैं। सपोज इट इज द मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचेंगी। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एक बार मैग्नेट है हमारा, ये एरिया, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से ये लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये निकल रही हैं कर्व्ड लाइंस और कहां पे आके इमर्ज हो रही हैं, साउथ पोल पे। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल पर आकर डाइवर्ज होती हैं। अब इससे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये तो हो गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत सिंपल है, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पे डाइवर्ज होती हैं। सो आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड डाइवर्जेस टुवर्ड साउथ पोल। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन हम चेंज कर दें तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये लाइंस का क्या पाथवे होता है, किसके थ्रू वो चलती हैं। तो अब ये देखिए आप, ये जो मैग्नेट है यहां से नॉर्थ पोल से लाइंस निकली, साउथ पोल पर आके मिली, डाइवर्ज हो गई, नॉर्थ से कन्वर्ज हुई और साउथ पे डाइवर्ज हो गई। ठीक है, अब अंदर की बात करें, ये तो बाहर की बात हो गई, अंदर की बात करें तो ये साउथ पोल से जब अंदर आई तो अंदर ये फिर साउथ से नॉर्थ जाएंगी। कॉमन सी चीज है, देखिए कोई भी चीज अगर यहां से यहां तक आई और उसके बाद उसे अगर अंदर से पास करना है तो फिर वो यहां से यहां तक ही ना जाएगी। तो नॉर्थ से साउथ तक बाहर से आई और फिर बाहर से जब अंदर जाएगी तो साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये इनसाइड द मैग्नेट था और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। मींस देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन थी और ये एक लाइन थी, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो रीजन क्या है इसके पीछे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को छोड़िए, सपोज यहाँ मैंने दो लाइंस ली, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन शो कर रही है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टाइम में एक ही डायरेक्शन को शो कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइंस इस तरह से होती तब तो ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इस स्ट्रक्चर में होती हैं, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं सो दे आर शोइंग टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में जितना ज्यादा क्लोज होंगी वो क्या दिखाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो जितनी ये जो लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती हैं। क्यों शो करती हैं अभी मैंने ऊपर आपको बताया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेट की स्ट्रेंथ को शो करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, कि कितना ज्यादा फोर्स वो फैला रहा है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लाइंस क्लोज्ड होंगी आपस में उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सो दिस इज व्हाट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड डाइवर्जेस टुवर्ड्स साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलती हैं। No two magnetic field lines can intersect each other at a point, एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। The degree of closeness of magnetic field lines give the relative strength of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं, जितनी ज्यादा क्लोज उसकी फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल, उतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगी। So these are some properties of magnetic field lines. और हाँ, एक और चीज, आपकी एनसीईआरटी या जो भी साइड बुक आप प्रेफर करते होंगे उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स दी हुई है। कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन मतलब कुछ ऐसे दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल एंड दैट कन्वर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑल, जो भी दिया हुआ है वो अगर आप चाहें तो उस डेफिनेशन को लर्न कर लें, क्योंकि उसकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ये मैंने आपको बस एक्सप्लेन करने में एक डेफिनेशन बताई है। तो ये था हमारा बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से। देखिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरेस्टेड कौन थे, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिशियन थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ रिसर्च स्टार्ट की, और उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है क्योंकि ये बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। एक्चुअली उन्होंने किया क्या, कुछ कनेक्टिंग वायर्स ली, उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की, स्विच कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और साथ में एक थिक कॉपर वायर, ये जो आप थिक वायर देख रहे हैं ये क्या था, थिक कॉपर वायर। ठीक है, क्या क्या कनेक्ट किया उन्होंने, बैटरी सेल्स वायर, रेजिस्टर, स्विच और एक थिक कॉपर वायर। इतना कनेक्ट करने के बाद जब उन्होंने इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो किया डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया और नेगेटिव तक पहुंचा। ये तो एक कॉमन सर्किट हो गया हमारा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कंपास लिया, और जब ये कंपास वो इस थिक कॉपर वायर के पास ले आए, करंट फ्लो करते हुए थिक कॉपर वायर के पास ले आए, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, ये जो कंपास की नेडल है ये डिफ्लेक्ट कर रही थी, मींस ये मूव कर रही थी, इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था, आप एक चीज जानते हैं कि जब भी 2 मैग्नेट आपस में आप एक पास लाएं तो और उनका पोल अगर अलग अलग हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मान लीजिए ये किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, जब आप इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप दोनों ही मैग्नेट्स का साउथ पोल पास में लाएं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। ये आपने बेसिक चीजें छोटे क्लासेस में पढ़ रखी हैं कि 2 लाइक पोल्स आपस में रिपल्स करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, तो वही इस केस में भी हुआ, जब ये कंपास इस थिक कॉपर वायर के पास लाया गया तो ये कंपास की जो निडल थी ये डिफ्लेक्ट कर रही थी। अब ये निडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रही थी, एक्चुअली जो कंपास के अंदर प्रेजेंट निडल होती है वो भी एक मैग्नेट से ही बनी हुई होती है। तो ये जो मैग्नेट की निडल थी जब ये इस थिक कॉपर वायर के पास लाई गई जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो ये निडल डिफ्लेक्ट करने लगी। इसका मतलब कि यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी तभी तो ये कंपास डिफ्लेक्ट किया, वरना एक ही सेम डायरेक्शन में रखे वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगा।
तो अब यहाँ ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि किसी ऐसे सर्किट में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन नहीं होता तो ये कंपास नीडल मूव नहीं करती। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, कनेक्टिंग वायर्स में बैटरी कनेक्ट की, स्विच कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और साथ में एक थिक कॉपर वायर को कनेक्ट किया। जब उन्होंने इसके थ्रू स्विच ऑन करके करंट फ्लो कराया तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इस थिक कॉपर वायर में भी करंट फ्लो करेगा। कॉपर आप जानते हैं अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस कॉपर वायर में भी करंट फ्लो करेगा। जब ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो करने लगा तो उन्होंने एक कंपास जिसकी निडल मैग्नेट की बनी हुई होती है, वो कंपास निडल जब वो इस सर्किट के पास ले आए, थिक कॉपर वायर के पास ले आए, तो इस निडल में कुछ डिफ्लेक्शन देखा गया। वो निडल मूव कर रही थी, हिल रही थी। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से था, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस हुआ है, तभी ये निडल डिफ्लेक्ट की है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से डिफ्लेक्शन और रिपल्शन होता है। इन दोनों के अनलाइक पोल्स आपस में लाइक पोल्स आपस में आए, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की इस कंपास की निडल में शो हो रहा है। तो ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू उन्होंने ये दिखाया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और इसी के साथ स्टार्ट हुई पूरी जर्नी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये था हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।